भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संयुक्त समर्थन से सांसद प्रफुल्ल पटेल, विधायक परिणय फूके, विधायक नरेंद्र भुंडेकर और विधायक राजू कारीमोरे के नेतृत्व में गठित सहकार पैनल भंडारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में पूरी ताकत से उतर रहा है। पैनल के सभी 21 उम्मीदवार 26 जुलाई को होने वाले चुनाव में भारी मतों से विजयी होंगे, ऐसा विश्वास पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने व्यक्त किया। वे मंगलवार को भंडारा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। जैन ने बताया कि महायुति के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आपसी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से उम्मीदवारों का चयन किया गया है। किसानों के हित में प्रभावी कार्य करने के उद्देश्य से सभी घटक दल एकजुट हुए हैं। जिला बैंक के वर्तमान अध्यक्ष सुनील फुंडे ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में उन्होंने सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया है। यह बैंक किसानों की अपनी बैंक है और सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी बैंक किसानों तथा ग्रामीण जनता के हित में कार्य करती रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सहकार पैनल के सभी उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीत कराएंगे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष आशु गुंडा ने, शिवसेना के अनिल गायधर ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के धनंजय दलाल भी उपस्थित थे। भंडारा जिल्हा पत्रकार संघाच्या तर्फे आलेले सर्व जिल्हा प्रतिनिधी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सर्व प्रमुख यांचं स्वागत करतो आणि भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक 27 तारखेला होणार आहे। आपणा सर्वांना माहित आहे की भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हे आजपर्यंत आदरणीय नेते प्रफुल्ल पटेल साहेब यांच्या नेतृत्वात आम्ही काम करत होतो। सर्व संचालक मंडळ त्यांच्या नेतृत्वात होतं। आज महायुतीची सरकार केंद्रात आणि राज्यात आहे, त्यामुळे आमच्या महायुतीमध्ये शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या तिघांनी मिळून 21 उमेदवार आम्ही उभे केलेले आहेत आणि सशक्त उमेदवार म्हणून आपल्या सर्वांना आताच आम्ही यादी देणारच आहोत। आपल्या सर्वांना माहित आहे की भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सातत्याने 21 वर्षात आपलं सर्वांचा सहयोग लागलं। सर्वांनी बँकेची प्रगतीचा आलेख आपल्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्याला आणि देशाला दाखवला आहे। त्यामुळे तुमचं कौतुक जेवढं केलं तेवढं कमी आहे। आज आपण आदरणीय नेते प्रफुल्ल पटेल साहेब असतील, देवेंद्र फडणवीस असतील, नरेंद्रजी भुंडेकर असतील, परिणयजी फुके असतील, राजू कारीमोरे असतील, जैन साहेब, राजेंद्रजी जैन असतील, यांच्या सर्वांच्या मधुर कुकडे असतील, यांच्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण बँकेचा कारभार सातत्यानं येणाऱ्या दिवसात चालवणार आहोत। बँक प्रगतीपथावर आहे। यावर्षी 35,70,00,000 रुपये नफा झालेला आहे। यावर्षी NPA सुद्धा 4% आहे आणि डिव्हिडंड सुद्धा भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती बँक यावर्षी सुद्धा आमसभेमध्ये घोषणा करणार आहे। माझी एकच विनंती आहे की सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे 7 तालुक्याचे मतदार बंधू आणि भगिनी आहेत, त्यांनी आमच्या कार्याला मतदान रूपी पाठी द्यावी ही कळकळीची विनंती करतो। कारण त्यांच्या मतदानाच्या माध्यमातून 21 उमेदवार हे जास्तीत जास्त मताने विजय होतील अशी मला आशा आहे आणि आपणा सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो की आपण माझ्या शब्दाला मान देऊन, या महायुतीच्या सर्व प्रमुख मंडळीच्या शब्दाला मान देऊन आपण या ठिकाणी आला। चांगल्या पद्धतीने सर्व चर्चा करून तिघही पक्षांनी सशक्त उमेदवार दिलेले आहे
आणि नक्कीच येणाऱ्या 26 तारखेला जे मतदान होईल त्यामध्ये सहकार पॅनलचे 21 लोक निवडून येतील आणि पुन्हा भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर आमचे महायुतीच्या भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा झेंडा नक्कीच भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर फडकेल आणि यासाठी सर्व समन्वय आणि एकता आणि पूर्ण आम्ही मागील 10-15 दिवसापासून तिघही पक्षाची चर्चा, आमचे सर्व सन्माननीय आमदार यांच्याबरोबर कोऑर्डिनेशन आणि एक चांगल्या पद्धतीनं हे पॅनल तयार करून आज 21 उमेदवार आम्ही हे 21 उमेदवाराची यादी तुम्हाला देणारच आहोत आणि नक्कीच येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये ज्या पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं बँकेने काम केलेलं आहे, ज्या चांगल्या पद्धतीनं बँक माननीय सुनील मुंडेच्या अध्यक्षतेखाली समोर गेलेली आहे, याच्यापेक्षाही आता सरकार ताकदीने आमच्या मदतीने आहे. शेतकऱ्यासाठी बँक पूर्णपणे शेतकऱ्याला सर्वाधिक कृषी कर्ज वाटप करण्याचं काम भंडारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँकेने केलं आहे आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये बँक अग्रक्रमवर आहे आणि याच्यापेक्षाही शेतकऱ्यासाठी आणि जे अत्याधुनिक सुविधा आहे ते करण्याचे एक नवीन प्लॅन आम्ही तयार केलेला आहे. ते 2-4 दिवसात तुम्हाला देण्यात येईल आणि नक्कीच तुम्हाला सांगतो की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक हे शेतकऱ्याची बँक आहे आणि यासाठी चांगल्या पद्धतीने काम करण्यासाठी तिघही पक्ष आज शासनामध्ये आम्ही असल्यामुळे आज शासनमध्ये सशक्त महाराष्ट्र शासन जे सशक्तपणे काम करत आहे ते आमच्या मागे आहे आणि आम्ही सर्वांनी निर्णय केलेला आहे की याच्यापेक्षाही अतिशय छान पद्धतीने नवीन जे शासनाचे धोरण आहे आणि केंद्रात ज्या पद्धतीनं मोदीजीच्या नेतृत्वात सहकार खाता माननीय अमित भाई शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रामध्ये अमित भाई शाहच्या नेतृत्वामध्ये सहकार खाता आहे आणि त्या पद्धतीनं त्यांनी पूर्ण देशात जे पॅक्स म्हणजे सोसायट्यांना मजबूत करण्यासाठी अमित भाई शाह साहेबांनी जे कार्यक्रम चालवला आहे ते कार्यक्रमांना भंडारा डिस्ट्रिक्ट मध्ये प्रत्येक सेवा सहकारीमध्ये आम्ही राबविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहोत आणि यासाठी केंद्रामध्ये प्रफुल्लभाईच्या माध्यमातून आणि राज्यामध्ये आमचे सर्व आमदार यांच्या माध्यमातून आम्हाला सहकार मिळेल आणि बँक पुढे आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यधिक काम करणार आणि नक्कीच आमचे पूर्ण 21 डायरेक्टर संचालक निवडून येतील. हे आजचा मुद्दा आहे आणि हे तुम्हाला आम्ही यादी देणार. गोंदिया जिले के विभिन्न पुलिस थानों की कार्रवाई में जब्त किए गए 4 क्विंटल 68 किलो गांजे को नागपुर के बुट्टी बोरी में नष्ट किया गया. यह कार्रवाई बुट्टी बोरी MIDC स्थित महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड के प्लांट में इंसिनरेशन पद्धति के माध्यम से की गई. गोंदिया जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है. हाल ही में जिले के अलग अलग इलाकों में की गई कार्रवाई के दौरान यह भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया था. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल नागपुर की अनुमति के बाद जिला मादक पदार्थ विनाश समिति ने यह गांजा नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की. गांजा नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड के प्रोसेस इंजीनियर की निगरानी में की गई, जहां इसे प्लांट के स्वचालित कन्वेयर बेल्ट से होते हुए बॉयलर में डालकर पूरी तरह जलाया गया. यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती और प्रतिबद्धता को दर्शाती है. भंडारा और नागपुर जिले के अलग अलग शहरों से दोपहिया चुरा कर खुद के घर में छुपा कर रखने वाले चोरों के गिरोह को स्थानीय अपराध शाखा ने पकड़ा है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 19 दोपहिया जब्त की. इनमें से 10 दोपहिया अडाल क्षेत्र के श्रीनगर और ग्राम बाकेश्वर से 9 पकड़ी है. पुलिस ने कुल 4,20,000 रुपयों का माल जब्त किया है. यह कार्रवाई 12 से 14 जुलाई के बीच की गई. आरोपियों में पौनी तहसील के श्रीनगर निवासी कृष्णा उर्फ सोनू उके, वाकेश्वर ग्राम निवासी नितिन उर्फ गुंडा खोबरागढ़े, प्रवीण कंगाले का समावेश है. प्रवीण कंगारे अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है. स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर को जानकारी मिली थी कि अडाल क्षेत्र के श्रीनगर ग्राम में चोरी हुई दोपहिया छुपा कर रखी है, जिसके बाद स्थानीय अपराध शाखा भंडारा के सहायक पुलिस निरीक्षक केशव पुंजरवाड अपनी टीम के साथ श्रीनगर के सोनू उके के घर पहुँचे. वहाँ पर उन्हें 10 दोपहिया दिखाई दी. पुलिस ने इन सभी दोपहिया के दस्तावेज मांगे, लेकिन सोनू टालम
पटोल जवाब देने लगा। पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने कबूला कि वह वाकेश्वर ग्राम निवासी नितिन उर्फ गुंडा खोबरागढ़े प्रवीण कंगाले के साथ मिलकर दोपहिया चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस नितिन खोबरागढ़े के घर पहुंची। वहां पर पुलिस को 9 दोपहिया मिली। पुलिस ने नितिन से पूछताछ की और दोपहिया के दस्तावेज मांगे, लेकिन चोरी की दोपहिया होने से आरोपी के पास दस्तावेज नहीं मिल सका। आरोपियों ने भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल, बेला के सचिन हॉल शाहपुर, पाहुनी खाद श्री मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल लाखनी, स्टेट बैंक ऑफ लाखनी परिसर से दोपहिया चुराने की जानकारी दी। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, सहायक पुलिस निरीक्षक केशव पुंजरवाड़, पुलिस हवालदार नितिन महाजन, राजेश पंचबुद्धे, संदीप मते, प्रफुल्ल कठाने, पुलिस नायक अंकुश गाढ़वे, नरेंद्र लाखड़े, पुलिस कांस्टेबल योगेश पेठे, जगदीश रावणकर, चालक पुलिस कांस्टेबल कौशिक गजबिये ने की है। भंडारा जिले में यूरिया और अन्य रासायनिक खाद की आपूर्ति अपर्याप्त है। इसके साथ ही बढ़ती कीमतें और लिंकिंग सिस्टम के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुई अतिवृष्टि ने भी जिले के कई तहसील में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों के लिए इस खरीफ सीजन की शुरुआत ही संकट से भरी हो गई है। इसी पृष्ठभूमि में किसानों को रासायनिक खाद सुलभ और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने, लिंकिंग प्रणाली पर तत्काल रोक लगाने, कीमतों पर नियंत्रण, अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को त्वरित सहायता और निशुल्क बीजों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस की ओर से जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शिष्टमंडल ने प्रशासन से मांग की है कि किसानों की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाए जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके और आगामी कृषि कार्यों में कोई बाधा न आए। ज्ञापन सौंपते समय साकोली के विधायक नाना पटोले, सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, जिला परिषद अध्यक्ष कविता उइके, सभापति नरेश ईश्वरकर, सदस्य शीतल राउत, अनिता नलगोपुलवार, प्रेम वनवे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्री बोरकर, तिरपुड़े पवन वंजारी, ठाकुर धनराज साठवणे आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। बघा की जे खताचा कोटा युरिया आणि DAP ही 2 खतं जी सबसिडाईज आपल्याला मिळतात, ही खतं ब्लॅक मार्केटिंग मध्ये मोठ्या प्रमाणात विकल्या जाते, हे सत्य आहे। हे आज कलेक्टरच्या समोर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं आहे। त्याच्यातला महत्वाचा प्रश्न असा आहे की शेतकऱ्यांची लूट कुठल्या किती पद्धतीने लूटलं जाते, त्यांना एक लिंकिंग दिलं जाते आणि ज्या गोष्टी शेतकऱ्यांना पाहिजे नाही त्याही शेतकऱ्याला खरेदी करावं लागतं, तेव्हा त्याला खात मिळतं। जवळपास 400 रुपये पर पोतडी युरिया देण्याचं काम इथं चाललेलं जवळपास 200 रुपये एका युरिया पोतडीवरून शेतकऱ्याकडून लुटलं जाते आहे। अशी परिस्थिती या ठिकाणी आहे आणि म्हणून आज जिल्हाधिकारी महोदयांच्या समोर आम्ही ही सगळी भूमिका मांडलेली आहे। कृषी विभागाचे अधिकारी होते, आमचे खासदार त्या ठिकाणी होते, अनेक शेतकरी त्या ठिकाणी होते आणि हे सगळं जे भ्रष्टाचार शेतकऱ्यांना लुटण्याचा जो मोहीम आता जे सुरू झालेली आहे ती थांबवली पाहिजे, ही मागणी आम्ही केली। अवैध तरीके से रेत लाद कर ढुलाई कर रहे वाहन पर पालांदुर पुलिस ने कार्रवाई की और 7,06,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई पालांदुर के कोटबा स्वामी चौक के पास सोमवार 14 जुलाई की रात 8 बजे की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर के चालक रोहित किशोर भुसारी उम्र 22 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रोहित किशोर भुसारी अपने ISAT क्रमांक MH34 BR 6332 में अवैध तरीके से रेत लाद कर ढुलाई कर रहा था। पुलिस ने वाहन पकड़ा और कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर समेत कुल 7,06,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने वाहन चालक पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा जिले के कादा पुलिस स्टेशन ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6,06,000 रुपए मूल्य का मुद्देमाल जब्त किया। यह कार्रवाई 15 जुलाई को 1:10 पर की गई, जब पुलिस कर्मचारी अपने स्टाफ के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AL 4570 को संदिग्ध अवस्था में मंडन गाँव के पास रोका। जाँच करने पर पाया गया कि ट्रैक्टर से जुड़ी लाल रंग की बिना नंबर ट्रॉली में शासन की माल की रेत अवैध रूप से और बिना किसी वैध पास के
परिवहन की जा रही थी। इस संबंध में आरोपी मंडनगांव निवासी सुदर्शन मधुसूदन मत्ते उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से स्वराज कंपनी का नीले रंग का ट्रैक्टर, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए, बिना नंबर की लाल रंग की ट्रॉली जिसकी कीमत 1 लाख रुपए और ट्रॉली में भरी एक ब्रासलेट जिसकी कीमत 6,000 रुपए, इस तरह कुल 6,06,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यह संपूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे तथा पुलिस निरीक्षक सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार साठौने द्वारा की गई। आगे की जांच कादा पुलिस स्टेशन द्वारा जारी है। घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर एक मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना 14 जुलाई की शाम लगभग 6 बजे तुमसर पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में उजागर हुई। खेत मजदूरी का काम पूरा कर जब पीड़िता की मां घर लौटी, तब पीड़िता ने इशारों से अपने साथ हुई अमानवीय हरकतों के बारे में बताया। इसके बाद यह घटना सामने आई। पीड़िता की मां ने तुरंत तुमसर पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी झारली निवासी अनिकेत राजू बंसोड़ उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनिकेत पीड़िता और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में भलीभांति जानता था। घटना वाले दिन पीड़िता की मां रोज की तरह खेत में काम करने गई थी। आरोपी पहले से ही पीड़ित परिवार की दिनचर्या पर नजर रखे हुए था। मौका पाकर उसने अमानवीय और शर्मनाक कृत्य को अंजाम दिया। जब मां घर लौटी, तब पीड़िता ने आरोपी के घर की ओर इशारा करके अपने साथ हुई घटना को अपनी समझ के अनुसार बताया। पीड़िता ने मां का हाथ पकड़कर आरोपी के घर ले जाकर पूरी घटना उजागर की। उस समय गाँव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए और पूरा मामला जानकर आक्रोशित हो उठे। आरोपी की इस घिनौनी हरकत को लेकर गांव में भारी रोष है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गोंदिया शहर से सटे सूर्या टोला से ढाकनी मार्ग पर डामरीकरण और पुल निर्माण का काम हाल ही में पूरा किया गया था। इस कार्य पर सरकार की ओर से करीब 2 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन निर्माण कार्य पूरा हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं और पहले ही बारिश में इस सड़क और पुल की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। पुल के दोनों ओर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और सड़क के कई हिस्सों में दरारें नजर आ रही है। बीते 1 सप्ताह से हो रही बारिश में पुलिया के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह बह गया, जिससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि निर्माण में कहीं न कहीं भारी लापरवाही बरती गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह कार्य स्थानीय विधायक विनोद अग्रवाल के प्रयासों से स्वीकृत हुआ था। गोंदिया के इंदिरा गांधी संकुल क्षेत्र के एक नामचीन ठेकेदार को यहाँ ठेका दिया गया। सड़क का निर्माण 1 साल पहले शुरू होकर मार्च महीने में पूरा किया गया था। इस दौरान रेलवे लाइन के समीप एक छोटी पुलिया भी बनाई गई थी, लेकिन केवल 3 महीने में ही यह पुलिया टूटने की कगार पर पहुंच गई है। स्थानीय ग्राम वासियों का कहना है कि सड़क और पुल का निर्माण घटिया सामग्री से किया गया है, जिससे इतना बड़ा सरकारी खर्च बेकार चला गया। अब वे मांग कर रहे हैं कि इस सड़क की पुनः मरम्मत कराई जाए और संबंधित ठेकेदार की जवाबदेही तय की जाए। सवाल ये भी है कि क्या सरकारी अधिकारियों ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था, और अगर किया था तो इस घटिया निर्माण को कैसे पास कर दिया गया। ढाकनी सूर्या टोला रोड ही बना है, कोट्यावधि खर्च किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, और इस पहली ही बरसात में पुल बह गया, पुल के अंदर खच्चा आ गया। कुछ भी जान हानि होने का एक चांस है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? और मैं चाहता हूँ कि जो संबंधित कंत्राटदार है उन पर कार्रवाई की जाए और ये रोड को व्यवस्थित की जाए। रोड हा जो आहे एकदम बनवलेला होता, पण ते पुलियापाशी पूर्ण एकदम बेकार तुटलेला आहे। ते काम पूर्ण झालेलं नाही करिता हा रोड जास्त चालत असतो। शाळांचे मुलं, शाळांची बसे आणि पायी माणसा हे सर्व कारवाई लवकर केलं पाहिजे। त्याच्यावर महत्त्व कागदात करून त्यांना पूर्ण महत्त्वाचं काम व्यवस्थित करणे योग्य आहे। हे दुर्घटना जास्त होत असते आणि हा रोड पुष्कळ जास्त चालत असतो। गोंदियाला जायला ढाकणी ते गोंदियापर्यंत तिकडे बायपास मग सूर्यवाटाला बी जाते, ते मुरलीला जातो आणि हे महत्त्वाचं काम आहे, एकदम व्यवस्थित केलं पाहिजे।